वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल, मेरा नाम सुमेधा ग्रहरी है और पॉलिटी के सेशन में आज हमने स्टार्ट करना है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यानी 1784। कल हमने डिस्कस किया था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ठीक, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से या डिक्लेरेटरी एक्ट 1781 के नाम से भी जानते हैं, ठीक। पर मैंने कल भी बताया था और आज भी रिवाइज कर रहे हैं उस चीज़ को कि जो है आपका अगर अमेंडिंग एक्ट 1781 नहीं दिया है और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 देख के पूछा है, कई एक्ट्स देख के कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको कहते हैं, तो आप पिट्स इंडिया एक्ट पे टिक लगा देना, ठीक है। अब आ जाते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे 1784 का। अब इट डिस्टिंग्विश द बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। अब जो कंपनी थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, उसके पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस के बीच इसने क्या किया, डिस्टिंग्विश किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको क्या मतलब क्या जिम्मेदारी दी गई कि वो कमर्शियल अफेयर्स पे जो है डील करेंगे, पर पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एक नया बॉडी बनाया गया, नया एक तरीके से हम कहेंगे कि नया बोर्ड बनाया गया, उसका नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक। क्या करने के लिए, टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक। दस इट एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन कि इसके वजह से एक तरीके से क्या सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ आपका, डबल गवर्नमेंट का, ठीक है, सिस्टम जो है एस्टैब्लिश हुआ। इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था, सुपरवाइज करता था और क्या करता था, मैनेज करता था, डायरेक्ट करता था सारे ऑपरेशंस को, सिविल और मिलिट्री सारे ऑपरेशंस को गवर्नमेंट के, और रेवेन्यू कलेक्शन या फिर जो ब्रिटिश जितने भी जो है ब्रिटिशर्स भारत में थे उनके रेवेन्यू कलेक्शन को भी क्या करता था, मैनेज करता था, ठीक है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल। allowed the court of directors to manage the commercial affairs and created a new body called board of control, जिसके मेंबर कितने होते थे, टोटल 6 मेंबर होते थे, ठीक है। कितने मेंबर, 6 मेंबर, ठीक है। इससे पहले हमने किसके मेंबर देखे थे, इससे पहले हमने देखे थे कि जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे उनके एक तरीके से काउंसिल में कितने लोग थे, 4। फिर चीफ जस्टिस बनाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके अंडर उनके साथ कितने और जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, 3। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, उसमें कितना मेंबर कितने होते थे, 6 मेंबर होते थे, ठीक है। टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस of the civil and military government or revenue of the British possession in India, ठीक। Thus it establish a system of dual government। अब इसी को हम क्या कहेंगे, डबल गवर्नमेंट या डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाता है। किसका सिस्टम, डबल गवर्नमेंट या डुअल गवर्नमेंट का, ठीक है, किसका, डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ठीक। इट रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल टू 3 मेंबर्स। अब गवर्नर जनरल काउंसिल का एक तरीके से 4 मेंबर थे पहले, पर उसको रिड्यूस करके इसने क्या कर दिया, उनकी स्ट्रेंथ को इसने 3 मेंबर का कर दिया। इट प्लेस द इंडियन अफेयर्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। द कंपनी टेरिटोरीज इन इंडिया वेयर कॉल्ड अ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। अब इसने क्या किया, जो मतलब इंडियन का अफेयर था, इंडिया का जो अफेयर्स था उसको किसके अंडर कर दिया, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। और जो बाउंड्रीज थी, तरीके से टेरिटरीज थी इंडिया की, उसको क्या बोला जाने लगा, उसको बोला जाने लगा भारत की टेरिटरीज को कि ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ठीक। इन पिट्स एक्ट ऑफ 1784 द गवर्नर्स काउंसिल वेयर एस्टैब्लिश इन मद्रास एंड बॉम्बे। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत गवर्नर काउंसिल कहाँ कहाँ एस्टैब्लिश कर दी गई, मद्रास और बॉम्बे में, कहाँ कहाँ, मद्रास और बॉम्बे में, ठीक है। ये था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब आ जाते हैं एक्ट 1786 पे। द एक्ट अलाउड द यूनिफिकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ। इसमें क्या था, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के ऑफिस का क्या हो गया, यूनिफिकेशन हो गया, यानी मिलान हो गया। इट गेव ओवर राइडिंग पावर्स टू द गवर्नर जनरल ओवर हिज काउंसिल इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस। इन 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब सबसे पहले आपके गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। 1786 में
चेंज हो गए, कौन बनाए गए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन बनाया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक। ही प्लेस्ड टू डिमांड्स टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट, ठीक। ही शुड बी गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। अब सोचिए, एक तो इनको गवर्नर जनरल बनाया गया, ऊपर से इन्होंने कहा कि मैं 2 ही सिचुएशन पे बन सकता हूँ। अगर मुझे ये पावर दी जाए कि जो काउंसिल का डिसीजन होगा मैं उसको जो है हटा करके अपना, अगर मैं उससे सहमत नहीं हूँ तो मैं अपना कोई, मेरे पास इतनी पावर होनी चाहिए कि मैं उनको डिसीजन को एक्सेप्ट ना करके अपना डिसीजन लागू करूँ। और सेकेंड, मैं ही कमांडर इन चीफ रहूँगा, ठीक। तो सारे मान लिया गया और लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या बनाए गए, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया, ठीक है। ही इज नोन फॉर हैविंग इंस्टीट्यूटेड लैंड जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड, reorganize the British Army and administration. He had a demand that power of Governor General be enlarged to empower him in special cases to override the majority of his council and act on his special responsibility. The Act of 1786 was enacted to give him the power of working as both Governor General and Commander-in-Chief. Thus, via an Act of 1786, Cornwallis became the first effective ruler of British India under the authority of Board of Control and Court of Directors. अब एक्ट ऑफ 1786 के वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या बने, पहले इफेक्टिव रूलर बने ब्रिटिश इंडिया के अंदर, द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक। ये था आपका ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 और एक्ट ऑफ 1786। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।